Welcome back students. So today we are going to start a new chapter and that chapter is relation and function. So before starting this chapter, relation को start करने से पहले हम उसके कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे और इसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक होता है दैट इज़ ऑर्डर्ड पेयर. सो फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज़ ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? सो बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर इज़ द पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग फिक्स्ड ऑर्डर. एक ऐसा पेयर जिसमें एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो आपका डिफाइंड होता है, फिक्स होता है. तो इस टाइप के पेयर को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर. नाउ इस ऑर्डर्ड पेयर की यहाँ पर कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, तो इन कैरेक्टरिस्टिक को हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एलिमेंट्स आर एनक्लोज्ड इन अ पैरेंथेसिस. जो एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर उनको हम पैरेंथेसिस से इनक्लोज करते हैं. जैसे अगर हमारे पास कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, तो हम यहाँ पर इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ए कॉमा बी. इस तरीके से हम किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को डिफाइन करेंगे. एलिमेंट्स को हम पैरेंथेसिस से इनक्लोज कर देंगे. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट कि जो ऑर्डर्ड पेयर है ये एक सेट को डिफाइन नहीं करता है. ये आपका सेट नहीं होगा, ये सिंपल एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, लेकिन ये आगे सेट को डिफाइन करने में यूज़ होता है. नेक्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक इज़ कि अगर हम ऑर्डर्ड पेयर का जो एलिमेंट्स है उनका पोजीशन चेंज कर देते हैं तो फिर आपका ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो जाएगा. जैसे यहाँ पर अगर हमें एक ऑर्डर्ड पेयर डिफाइंड है ए बी, सो हम यहाँ पर ए बी को बी ए के इक्वल नहीं लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर डिफाइन किया है लेट बी हैव एनी ऑर्डर्ड पेयर 1,2. सो अगर हम यहाँ पर इनके एलिमेंट का पोजीशन चेंज कर देते हैं, अगर हम इसको यहाँ पर 2,1 लिखते हैं, सो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर फिर आपके डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे. सो दिस इज़ द नेक्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक. अगर हम एलिमेंट्स का पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो फिर आपके वो ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो जाएंगे. नाउ इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे हम ऑर्डर्ड पेयर को इक्वलिटी डिफाइन करते हैं. सो बेसिकली अगर आपके टू ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं देन इन दैट सिचुएशन उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर वो भी इक्वल होंगे. सो व्हेन टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल देयर कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट, जो फर्स्ट पोजीशन पर एलिमेंट होंगे और जो सेकंड पोजीशन पर एलिमेंट्स होंगे दे विल बी इक्वल. तो यहाँ पर हमने इसको डिफाइन किया हुआ है that if we have two ordered pairs a, b and c, d, और अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं इन दैट सिचुएशन फर्स्ट पोजीशन पर जो एलिमेंट्स हैं a और c ये दोनों इक्वल होंगे और सेकंड पोजीशन पर जो एलिमेंट्स हैं b एंड d ये दोनों भी इक्वल होंगे. सो इस तरीके से हम यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर का इक्वलिटी डिफाइन कर सकते हैं. नाउ इक्वलिटी पर बेस्ड आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आते हैं. सो इनको हम डिस्कस करेंगे. सो वी हैव गिवन एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में हमें यहाँ पर टू ऑर्डर्ड पेयर गिवन हैं एंड दे आर इक्वल. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर बोथ इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स. सो एक एक करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो दिस वन इज़ द फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर. तो यहाँ पर देखिए दोनों ऑर्डर्ड पेयर अगर आपके इक्वल हैं इट मीन्स इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट पोजीशन एलिमेंट्स होंगे और जो सेकंड पोजीशन एलिमेंट्स होंगे दे ऑल्सो भी इक्वल. सो हियर वी कैन डिफाइन since given ordered pairs are equal hence what we can say, जो फर्स्ट पोजीशन पर एलिमेंट है तो फर्स्ट पोजीशन पर एलिमेंट यहाँ पर देखिए क्या क्या गिवन है आपको. हेयर 2a प्लस बी दैट विल बी इज इक्वल टू 1. सो वी कैन राइट 2a प्लस ऑफ b दैट विल बी इज इक्वल टू 1. एंड सेकंड आपका यहाँ पर एलिमेंट देखिए, यहाँ पर सेकंड एलिमेंट 11 है और अपोजिट साइड सेकंड एलिमेंट a माइनस ऑफ 3b गिवन है. सो हेयर वी कैन ऑल्सो राइट a माइनस ऑफ 3b, a माइनस ऑफ 3b दैट विल बी इज इक्वल टू 11. सो हमें यहाँ पर a और b का वैल्यू फाइंड करना है. सो हाउ वी कैन फाइंड, अगर हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दें सो दैट कैन बी रिटन एज 6a प्लस ऑफ 3b दैट विल बी इज इक्वल टू 3. और सेकंड इक्वेशन को हम एज इट इज रहने देंगे. सो दैट कैन बी रिटन एज a माइनस ऑफ 3b दैट इज इक्वल टू 11. नाउ अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं सो 3b से 3b कैंसिल हो जाएगा. So this comes out 7a is equal to 14.
और we can say that a is equal to 2, so that is the value of a। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर a का वैल्यू फाइंड कर लिया। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b। हम इस a का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में, सो दैट कैन बी रिटन एज a माइनस 3b इज इक्वल टू 11। इसमें हमने यहाँ पर a का वैल्यू ट्रांसफ़र करा, सो दैट इज़ 2 माइनस ऑफ 3b इज इक्वल टू 11। और वी कैन ऑल्सो से माइनस ऑफ 3b दैट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ 3b दैट विल बी इज इक्वल टू 9 और b कम्स आउट माइनस ऑफ 3। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर अननोन पैरामीटर फाइंड कर लिए हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। a का वैल्यू आएगा 2 एंड b कम्स आउट 3। सिमिलरली हम यहाँ पर सेकंड पार्ट भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो दिस वन इज द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी हम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, सिंस दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपके इक्वल हैं। सो हियर वी कैन ऑल्सो राइट सिंस गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, गिवन ordered pairs are equal, hence हम यहाँ पर इनके एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट पोजीशन एलिमेंट्स दोनों साइड इक्वल होंगे, सो दैट कैन बी रिटन एज 3a माइनस 2 दैट विल बी इज इक्वल टू 2a माइनस 1। सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3a माइनस ऑफ 2a इज इक्वल टू माइनस 2 अपोजिट साइड जाएगा, सो दैट विल बी पॉजिटिव 2 माइनस ऑफ 1, सो a कम्स आउट 1। सो यहाँ पर हमने a का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, सो a कम्स आउट 1। सिमिलरली हम यहाँ पर b का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सेकंड पोजीशन पर जो एलिमेंट्स हैं उनको इक्वेट करेंगे। सो इट कैन बी रिटन एज b प्लस 3, सो दैट विल बी इज इक्वल टू 3। So b is equal to 3 minus of 3, so that comes out b is equal to 0। So इस तरीके से हमने यहाँ पर a और b का वैल्यू फाइंड कर लिया है। a is equal to 1 एंड b is equal to 0। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपके इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स पर छोटे छोटे 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं जिनको हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। Now students, we are defining another basic concept for the relation, that is Cartesian product of two sets। So basically how we define Cartesian product of two sets? So basically जब भी हम Cartesian product define करेंगे तो Cartesian product के लिए हमारे पास two sets का होना necessary है। So यहाँ पर हम पहले दो सेट्स कंसीडर करेंगे, नॉन एम्प्टी सेट्स। जब हम यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे, सो दोनों सेट्स आपके नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, अदरवाइज कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका ऑब्टेन नहीं होगा। तो बेसिकली टू सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ऐसा सेट होता है जिसमें आपके एलिमेंट के फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करेंगे। वी कैन से दैट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट का आपका एलिमेंट होगा, फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, और ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। सो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर टू सेट्स डिफाइन किए हैं, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, सेट ए एंड सेट बी। सो अगर हम इन दोनों सेट्स के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट इन दोनों का डिफाइन करेंगे, सो बेसिकली इट इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर का सेट्स, सच दैट जो आपका ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कैसे हम इसको नोट करते हैं, डिनोट करते हैं, टू सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा दैट इज डिनोटेड बाई ए प्रोडक्ट बी, ए मल्टीप्लाइड बाई बी। तो इसको जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करते, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा टू सेट्स का वो आपका एक सेट होगा, बट वो सेट किसका होगा, ऑर्डर्ड पेयर का। मीन्स ए मल्टीप्लाइड बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स जब हम डिफाइन करेंगे तो ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें आपके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर होंगे, और उन ऑर्डर्ड पेयर का प्रॉपर्टी क्या होगा,
फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। सो दिस वन इज द नोटेशन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर टू सेट्स। नाउ यहाँ पर इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक सेट एम्प्टी सेट है, हम जब यहाँ पर टू सेट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और उनमें से अगर हमारे पास एक भी सेट एम्प्टी सेट है, ईदर ए और बी, तो फिर उन दोनों सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा दैट ऑल्सो बी एम्प्टी सेट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा सेट है जो एम्प्टी सेट है, तो ऑफ कोर्स फिर एम्प्टी सेट में आपका कोई एलिमेंट नहीं होगा, और जब एलिमेंट नहीं होगा तो फिर आपके ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म नहीं होंगे, और जब ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म नहीं होंगे तो फिर आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं होगा। सो फॉर द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इट इज़ नेसेसरी कंडीशन कि कोई भी सेट आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा। ओके, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज दैट कि अगर हमें यहाँ पर दोनों सेट में, सेट ए और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफाइंड हैं, लेट सेट ए में आपके एलिमेंट्स पी हैं और सेट बी में आपके एलिमेंट्स क्यू हैं, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट, जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे दे विल गिवन एज पी इंटू क्यू। मतलब दोनों आपके जो इंडिविजुअल यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट के, उन दोनों का प्रोडक्ट हमें देगा उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स की नंबर। सो इस तरीके से हम यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी फाइंड कर सकते हैं। सो इस पर बेस्ड अब हम कुछ बेसिक एग्जांपल करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वन इज़ द एग्जांपल। इस एग्जांपल को हम यहाँ पर देखेंगे कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो हेयर वी हैव गिवन टू सेट्स। सेट ए, इसमें आपके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, और सेट बी में हमारे एलिमेंट्स हैं 2, 3। तो हमें यहाँ पर देखिए क्या क्या फाइंड करना है। हमें यहाँ पर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में हम यहाँ पर बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, और देन इसके बाद फिर हम यहाँ पर दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट में इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, दोनों में आपका कॉमन क्या है। सो फर्स्ट पार्ट वी विल सी, यहाँ पर हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ बी फाइंड करेंगे। सो कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर इनका वैल्यू पुट करेंगे। सो सेट ए में आपका एलिमेंट है 1, 3, 5 मल्टीप्लाइड विद 2, 3। सो एज पर द डेफिनेशन हमने अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करा था। क्या डिफाइन करा था कि ये आपका सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, और जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट सेट से होगा ऑर्डर्ड पेयर का, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट से होगा। तो यहाँ पर हम चूज़ करेंगे फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर हम यहाँ पर फॉर्म करेंगे। तो सेट ए से हमने यहाँ पर एलिमेंट ले लिया 1, और सेट बी से हम एलिमेंट ले लेंगे 2। क्लियर। फिर इसी फर्स्ट एलिमेंट का हम यहाँ पर 3 के साथ भी कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से है और सेकंड एलिमेंट सेट बी से है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर 2 ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हो गए। अब हम यहाँ पर एक और एलिमेंट चूज़ करेंगे सेट ए से, 3 चूज़ करेंगे। तो 3 का पेयर हम फॉर्म करेंगे 2 के साथ, और फिर उसके बाद 3 का पेयर हम फॉर्म करेंगे 3 के साथ। कंडीशन आप यहाँ पर देखते रहिए, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से लिया गया है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी से लिया गया है। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक एलिमेंट और है सेट ए में, दैट इज़ 5। तो 5 का भी हम यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करेंगे। तो 5 का ऑर्डर्ड पेयर हम यहाँ पर 2 के साथ फॉर्म करेंगे, और फिर 5 का ऑर्डर्ड पेयर हम यहाँ पर 3 के साथ फाइंड करेंगे। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर सारे ऑर्डर्ड पेयर फाइंड कर लिए। अब हम यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो टोटल ऑर्डर पेयर फाइंड करे हैं दे आर सफिशिएंट और नॉट। देखिए यहाँ पर सेट ए में 3 एलिमेंट हैं और सेट बी में 2 एलिमेंट हैं। तो अगर हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर की बात करेंगे तो 3 2 6। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी में आपके टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होंगे, फ्रॉम दिस फार्मूला दे विल बी 6। सो 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स हमने जो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करा है दैट इज़ करेक्ट। सिमिलरली अब हम यहाँ पर बी का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, बी क्रॉस ए। सो दैट इज गिवन अस। अब हम यहाँ पर पहले सेट बी लिखेंगे क्योंकि आपका फर्स्ट सेट ट्रीट होगा 2, 3 एंड मल्टीप्लाइड विद सेट ए। सो दैट इज 1 3 एंड 5। सो यहाँ पर भी हम ऑर्डर पेयर का सेट डिफाइन करेंगे। अब हम यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट लेंगे सेट बी से, सो दैट विल बी 2। 2 का हम यहाँ पर ऑर्डर पेयर फॉर्म करेंगे 1 के साथ। देन इसके बाद 2 का ऑर्डर पेयर हम फाइंड करेंगे यहाँ पर 3 के साथ।
देन 2 का ऑर्डर्ड पेयर हम फाइंड करेंगे यहाँ पर 5 के साथ। तो अभी हमने यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन किए हैं इसमें आप देख रहे हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से है और जो सेकंड एलिमेंट है 1 3 5 ये आपका सेकंड सेट से है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट सेट में एक एलिमेंट और है 3, इस 3 का भी हम सेकंड सेट के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करेंगे। सो दैट इज़ गिवन एज 3 हमने फर्स्ट सेट से चूज़ करा है और 1 आपका सेकंड सेट से। सो दिस वन इज़ 1 ऑर्डर्ड पेयर, अनदर विल बी 3, 3 एंड लास्ट ऑर्डर्ड पेयर विल बी 3 का हम 5 के साथ ऑर्डर पेयर फाइंड कर लेंगे। सो दैट इज़ गिवन एज 3, 5। सो दिस इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी विद ए। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है। नाउ अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है इनका इंटरसेक्शन। सो हियर वी विल फाइंड, सो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट विद ए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, ए बी का और बी ए का। तो इसमें आप देखिए कोई ऑर्डर्ड पेयर कॉमन है, हाँ यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर कॉमन है, दिस वन। 1 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 2 नहीं है, सारे आपके रिवर्स हो गए, बट यहाँ पर आपके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर आपका दोनों में है। सो दैट कैन बी डिफाइंड हियर, इसको हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पर इन दोनों का सेट फाइंड करेंगे सो दैट विल बी लाइक दिस वन। तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा उसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट होगा। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको फाइंड कर लिया है। नाउ एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे। सो स्टूडेंट्स दिस वन इज़ अनदर एग्जांपल। तो यहाँ पर देखिए इस एग्जांपल में हमें यहाँ पर सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो हमें यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज़ करके दोनों सेट को सेपरेटली ऑब्टेन करना है, इनके एलिमेंट को फाइंड करना है। तो देखिए हम इसको कैसे फाइंड करें। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमें ए और बी सेट, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है। सो फर्स्ट वी विल डिफाइन हियर गिवन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सो दैट इज गिवन एज ordered pair 3, 2, ordered pair 3, 4, ordered pair 5, 2 and last one ordered pair is 5, 4. So we know very well कि हम यहाँ पर जब कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं तो जो आपकी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है दैट इज़ द मेंबर ऑफ सेट ए। सो अगर हम यहाँ पर सेट ए डिफाइन करते हैं so A of course it is given as the first element of all the ordered pair। तो यहाँ पर ordered pair में देखिए यहाँ पर 3 एलिमेंट आ रहा है so that will be 3 and another first element in second, third and fourth ordered pair that is 5। बेसिकली यहाँ पर ordered pair हमारे पास 4 हैं बट जो आपके फर्स्ट एलिमेंट हैं ये 2 ही हैं, 3 एंड 5। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर A फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर जो सेट A है, सेट A की प्रॉपर्टी क्या होगी, दैट इज़ द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जो भी हमारे पास यहाँ ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सब का फर्स्ट कंपोनेंट, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया इसको, दैट इज फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। नाउ आफ्टर दैट यहाँ पर देखिए सेट बी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। सो सेट बी इट इज़ गिवन एज, यहाँ पर जो भी आपके सेकंड एलिमेंट होंगे, ऑर्डर्ड पेयर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें जो सेकंड कंपोनेंट होगा ऑफ कोर्स इट इज़ 2। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, सो दैट इज़ 2 और 4 सेकंड एलिमेंट है यहाँ पर 4 है, सो दैट इज़ 4। तो यहाँ पर सेट बी में आपके 2 एलिमेंट्स होंगे 2, 4। सो ये बेसिकली आपका क्या होगा, दीज आर ऑल सेकंड कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट्स। सो इस तरीके से अगर हमें यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है देन वी कैन डिफाइन द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। सो नाउ स्टूडेंट्स इस तरीके से हम यहाँ पर
कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बेस्ड एग्जांपल कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, दैट इज़ एरो डायग्राम। अगर हमें यहाँ पर 2 सेट्स गिवन हैं और अगर हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उसका हम एरो डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे। लेट वी हैव 2 सेट, सेट ए, और सेट ए में हमने यहाँ पर एलिमेंट एज्यूम कर लिए हैं लाइक -1, 2 एंड 4। दिस वन इज सेट ए, और यहाँ पर हमने एक और सेट डिफाइन कर दिया है, सेट बी। सो सेट बी में हम यहाँ पर एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे, लेट दीज आर, रैंडम एलिमेंट ले लिए हमने यहाँ पर 8, 6। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी। सो ऑफ कोर्स दैट इज गिवन एज, अब हम यहाँ पर इसका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ऑर्डर पेयर फॉर्म करेंगे। तो -1 का ऑर्डर पेयर आपका हो जाएगा -1, 8, सेकेंड वन विल बी -1, 6। आफ्टर दैट 2 के साथ फाइंड करेंगे हम, तो 2, 8, एंड नेक्स्ट वन विल बी 2 के साथ 6, 2, 6। आफ्टर दैट हम यहाँ पर फाइंड करेंगे 4 के साथ, सो दैट कैन बी रिटन एज 4, 8, एंड नेक्स्ट वन विल बी 4, 6. So these are the ordered pair for the Cartesian product, -1, 8, -1, 6, 2, 8, 2, 6, 4, 8, 4, 6. So इस तरीके से हमने यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब जब हम यहाँ पर एरो डायग्राम डिफाइन करेंगे, सो एरो डायग्राम गिवन एज इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ए और सेट बी, बाय यूजिंग ओवल स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 2 सेट डिफाइन कर दिए हैं, सेट ए एंड सेट बी। इनके एलिमेंट को भी डिफाइन कर देंगे। तो सेट ए में हमारे पास जो एलिमेंट है दैट इज़ -1, सो दैट इज़ -1, सेकेंड एलिमेंट इज़ 2 एंड थर्ड एलिमेंट इज़ 4. सो दीज आर द एलिमेंट फॉर द सेट ए, and for set B we have only 2 element, 8 and 6. नाउ इनको हम यहाँ पर रिलेट करेंगे। सो कैसे रिलेट करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है -1 का रिलेशन। तो -1 का रिलेशन यहाँ पर किस किस के साथ है, -1 इज कनेक्टेड विद 8, सो इट कैन बी गिवन एज लाइक दिस वन। 1 को हमने यहाँ पर 8 के साथ कनेक्ट कर दिया और 1 को हम यहाँ पर 6 के साथ भी कनेक्ट करेंगे, सो दैट कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड विद 6। सिमिलरली हम यहाँ पर 2 को भी कनेक्ट करेंगे, 2 can also be connected with 8 and this 2 can also be connected with 6. Similarly हम यहाँ पर 4 को भी कनेक्ट करेंगे, so 4 is connected with 8 and 4 is also connected with here 6. So इस तरीके से हमने यहाँ पर एरो डायग्राम भी डिफाइन कर दिया है कि अगर हमारे पास 2 सेट्स गिवन हैं, उन दोनों सेट्स का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं और उनका एरो डायग्राम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने रिलेशन फंक्शन चैप्टर का बेसिक स्टडी करा है। इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिफाइन व्हाट इज़ रिलेशन। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।